आज मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अजमेर दरगाह से संबंधित वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस वाद पे माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उसको सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें हमें ये मालूम चला है कि दरगाह कमेटी जो है, यहाँ की मैनेजमेंट बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, उसको पार्टी बनाया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया गया है। इसमें मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन, मैं सज्जादा नशीन साहब का जानशीन का उत्तराधिकारी हूँ और ख़ुद बजाते गरीब नवाज की औलाद, उनका वंशज हूँ। इसमें हमें पार्टी नहीं बनाया गया है और हम हमारे वकीलों से टच में हैं। हमारी उनसे बाकायदा बातचीत जारी है और हमने उनसे राय शुमारी चल रही है कि हमें आगे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी है, क्या कानूनी कदम उठाने हैं, और जो भी वकीलों की राय आएगी हम उसके तहत इसमें कानूनी कदम उठाएंगे और मजबूती के साथ इस मैटर को फेस किया जाएगा। देखिए, न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया होती है, वाद प्रस्तुत किए जाते हैं, सीपीसी में प्रावधान है, वाद प्रस्तुत भी होते हैं और वाद खारिज भी होते हैं। तो उस पर मेरा टिप्पणी करना ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि एक न्याय प्रक्रिया है, उसको न्याय कानून के तहत ही डील किया जाएगा। लेकिन मैं उससे हटके एक बात बोलना चाहूँगा कि देश में जो नई परिपाटी पैदा की जा रही है कि आए दिन नए नए लोग उठ के आ रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए और दावा प्रस्तुत कर देते हैं या अपने अधिकार प्रस्तुत कर देते हैं कि अभी इस मस्जिद में मंदिर था, इस दरगाह में मंदिर था। ये देश के हित में नहीं है, ये समाज के हित में नहीं है। हमारा देश आज ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर मस्जिद के विवादों में लड़ते रहेंगे? हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या है मंदिर मस्जिद का विवाद देके जाएंगे? ये बिल्कुल गलत है। ये चीफ पब्लिसिटी पाने का तरीका है। जहाँ तक गरीब नवाज की बारगाह का सवाल है, इस बारगाह का 800 साढ़े 800 साल का इतिहास है और 800 साढ़े 800 साल के अंदर कई राजा रजवाड़े, हिंदू राजा रजवाड़े भी रहे हैं, मुगल भी रहे हैं, ब्रिटिश भी रहे हैं, क्वीन विक्टोरिया का होज अंदर सब रहे हैं। कभी किसी ने इस बारगाह को क्वेश्चनाइज नहीं किया, कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी, कभी किसी ने इतिहास में नहीं लिखा है कि इस बारगाह के अंदर कोई मंदिर हो या अवशेष हो। सिर्फ एक किताब जो 1910 में जारी हुई, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो हरविलास शारदा जी की लिखी हुई, अजमेर के सम्मानित व्यक्ति थे, वो कोई इतिहासकार नहीं थे। उन्होंने जो बात लिखी है उसकी कोई आधिकारिकता नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। उसको बेस बना करके जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई इस बारगाह से, उनको ठेस पहुंचाई जा रही है। अजमेर शरीफ की बारगाह से हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं, सबकी आस्था जुड़ी हुई है। राजा महाराजाओं की, जो आज भी रॉयल फैमिली है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की चादर यहाँ आती है। और जहाँ तक अजमेर दरगाह का सवाल है, यहाँ की हिस्ट्री का सवाल है, जो 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की एक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है कि जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाया जा रहा था, जब इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, उसमें थॉरली अजमेर हिस्ट्री को, दरगाह की हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है। तमाम इमारतों के बारे में जिक्र है, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर मंदिर रहा हो या अवशेष रहे हो। और जितने राइटर्स, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम्स हो, तारीख के अंदर किसी राइटर्स ने ऐसा नहीं लिखा कि अजमेर दरगाह के अंदर किसी प्रकार से मंदिर या उसके अवशेष रहे। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। इस बारगाह के बारे में सवाल करना मतलब लाखों करोड़ लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना है। मैं तमाम देशवासियों से यही कहूँगा, हम सबको मिलकर के, मजहब से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों को सामना करना चाहिए जो देश में कटुता पैदा करने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। और भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि वो इसमें इंटरवेन करें। देखिए, जो 100-150 साल पुराने मुकदमे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, या 47 से पहले के मुकदमे, उसमें जो भी रिजल्ट आता है उसमें माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और करा भी हो, सब लोगों ने मिलकर करा है। लेकिन नए नए विवाद उत्पन्न करना, अभी हाल ही में संभल के घटना हुई, उसकी सख्त अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। 4-5 बच्चे शहीद हुए। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक नई नई बातें? हर इंसान नींद में से उठ के आ रहा है। एब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून में प्रावधान है, इसका मतलब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। आप ये तो सोचिए कि आप जल्दबाजी में जो कदम उठा रहे हैं गैर जिम्मेदाराना, उससे कैसे लाखों करोड़ लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। इसलिए भारत सरकार से अपील करता हूँ, इसके ऊपर कानून बनाया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पे उंगली ना उठाई जाए, ना कोई सर्वे की बात हो और ना ही उसके नेचर को चेंज करने की बात हो। इस पे भारत सरकार संज्ञान ले, क्योंकि ये देश के हित से जुड़ा हुआ मामला, समाज के हित से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूँगा कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट 1991 का है, उसमें अमेंडमेंट किया जाए, उसको और मजबूत किया जाए।